कृष्णा। जैसे आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि व्यासदेव जी ने हम जैसे सामान्य लोगों को सही पथ से भ्रमित किया। ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि व्यासदेव जी के गुरु नारद मुनि कह रहे हैं। ऐसा वह क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। व्यासदेव जी की निराशा किस प्रकार दूर हुई और उनके गुरु नारद मुनि ने उन्हें क्या उपदेश दिया, यही श्रीमद् भागवतम सीरीज का पहला स्कंद है। श्रील व्यासदेव जी जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्य के कार्यों को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है और इसीलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहास का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की। पंच वेद भी माना जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को सौंपा, सामवेद जामिनी को, यजुर्वेद व्यासपायन को, अथर्ववेद अंगिरा को तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता सोमहर्षण को। तत्पश्चात श्रील व्यासदेव ने इन ज्ञान को शिष्यों को प्रदान किए और इसीलिए वैदिक ज्ञान उनके अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाता है और गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हो गई। तत्पश्चात उन्होंने महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी उनके मन में अशांति थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कहीं तो उनकी त्रुटि है, उनका मन क्यों इतना अशांत है इतने सारे रचना करने के बाद भी। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब व्यासदेव अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य श्रील नारद मुनि वहां आ पहुंचे। श्रील व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किए। नारद मुनि ने अपने शिष्य के दोष छिपाना नहीं था, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए बोलने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे पराशरनंद, तुम अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम्हें इससे संतुष्टि है? निस्संदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों का विलक्षण रीति को प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्यक्ष पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्रील व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, अपने जो भी कहा पूरी तरह ही उचित है। इतना महान उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे असंतोष के कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य के प्रति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु के प्रति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही हैं। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता अर्थहीन माना जाता है। तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमा का गायन नहीं किया जाता वह कौवों के स्थिर स्थल जैसे है। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीला का गुणगान करने वाला रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता वह आत्मा को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकता है। फिर उन भौतिक कार्य का क्या करना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा अस्थायी है। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पद से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्युपरांत स्वर्गीय सुख
भोगने को बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कार्य ने उनके आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसीलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। देखा आपने, इस तरीके से उन्होंने हमें भ्रमित किया था। लेकिन फिर व्यासदेव जी को नारद मुनि उपदेश देते हैं और वह अपना जो भी त्रुटि था वेदों में वह पूरा करते हैं। फिर सुनिए क्या होता है। इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहना चाहिए, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाला व्यक्ति इस संसार से सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाता। यदि कोई नासाधक भक्ति मार्ग में असफलता के कारण गिर भी जाता है तो भी वह कुछ नहीं खोता, और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन किया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आती है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से आरंभ करता है जहाँ से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसा अनूठा ग्रंथ का संकलन करो जिनमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो। इसे सुनने मात्र से लोग अपना भव बंधन से मुक्त हो जाए। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीला का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेदों ज्ञान, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितना अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, ऐसा स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाता हूँ। तो ये हो गया स्टोरी। अब श्रीमद् भागवतम का स्टार्ट वो करते हैं और वो लिखना स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और ये जो नारद मुनि का नेक्स्ट मतलब पहले लाइफ का जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊँगी, ताकि आपका ये कंटिन्यूशन होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुँचें।